चलें जी, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आगे मूव ऑन करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है वो सुमैया वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। अच्छा दोस्तों प्लीज आप मेरे साथ साथ रहें, थोड़ा सा जो है हम आगे मूव ऑन कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास के अंदर जो है वो मीन देख लिया था और मीडियन भी देख लिया था, और मैंने आप लोगों को एक अपना प्रैक्टिस सेट भी, अपने हैंडआउट्स भी सेंड कर दिए थे। अमरीन, अब आवाज सही है? अब आवाज आ रही है दोस्तों? क्लियर है? आवाज क्लियर है मेरी? कम आ रही है? ओके, एक मिनट रुक जाइएगा। जी अब बताइएगा, आप सही है? चलें जी। अच्छा, मैंने आपको लास्ट अपनी क्लास में, मैंने क्लास के एंड के ऊपर मैंने वर्क हैंडआउट सेंड कर दिया था आप लोगों को। जो आप लोगों का ऑफिशियल ग्रुप है जर्नल साइंस एंड एबिलिटी का, मैंने उसके ऊपर हैंडआउट सेंड कर दिए थे। कोई मसला नहीं है, अगर किसी बच्चे को नहीं मिले हो तो मैं अगेन सेंड कर दूंगा, ठीक है ना? क्लास के एंड पे मैं हैंडआउट्स अगेन सेंड कर दूंगा, कोई मसला नहीं उसामा। तो आप लोग उसमें से फर्दर प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, आप लोग वो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? अगर कोई बच्चा ग्रुप में नहीं है तो वो ARTD एडमिन से कांटेक्ट कर ले, तो आप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, ठीक है ना? मैं आज क्लास के एंड के ऊपर अगेन जो है वो हैंडआउट सेंड कर दूंगा। ओके, चले मैं लिंक शेयर करवा दूंगा ग्रुप का दोबारा से, ठीक है ना? अच्छा दोस्तों, हम टाइम वेस्ट करे बगैर हम आगे मूव ऑन करते हैं। अच्छा, हम लोग लास्ट क्लास के अंदर जो है वो, लास्ट कुछ क्लासेस के अंदर हमने मीन जो है वो फर्दर स्टडी कर लिया था हमने, सही थे? रुस्तम, कोई मसला नहीं है बेटा, आपको ऐड कर दिया जाएगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा दोस्तों, हमने मीन देख लिया था। मीन क्या था दोस्तों? मीन एक काइंड ऑफ हमारे पास क्या होता है, एवरेज होता है, जो हम जो है वो फॉर्मूला यूज करता हूँ कि एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स। मैं लिख देता हूँ एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स ओवर एन। सम ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है कि सारी जो मेरे पास गिवन वैल्यूज होती हैं ऑब्जर्वेशंस के अंदर, सारी वैल्यूज को ऐड करके और मैं नंबर ऑफ टर्म से क्या करता हूँ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करता हूँ। फिर इसके बाद मैंने कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी करवा दिए थे। अच्छा, मीडियन क्या होता है दोस्तों? मीडियन रिप्रेजेंट करता है हमारे पास सेंट्रल वैल्यू को, और मीडियन निकालने का प्रोसीजर कोई मुझे याद दिलाएगा? जी दोस्तों, मीडियन का फर्स्ट स्टेप कोई मुझे याद दिलाएगा सर कि मीडियन में सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं? जी भाई, मीडियन में सबसे पहला स्टेप सर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। ऐसा मोस्टली मैं असेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर डेटा को अपने पास अरेंज करता हूं और फिर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं n+1/2 का। मीडियन का सिंबल क्या था? x के ऊपर इस तरीके का बार, ऐसा सेट है। अच्छा दोस्तों, आज हम जो है वो मोड डिस्कस करेंगे, और बिल्कुल छोटा सा ही टॉपिक है मोड का भी। और मोड डिस्कस करने के बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करेंगे, वो भी बहुत बेसिक टॉपिक है, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, तो वो भी बहुत बेसिक टॉपिक है, तो फिर हम उसकी तरफ मूव ऑन करेंगे। अगर सब मेरे साथ हैं तो मुझे बता दीजिए, फिर मैं मोड की तरफ मूव ऑन करता हूँ। सब साथ हैं मेरे? चलें सर। दोस्तों, मोड में याद रखें, मोड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। आपके पास डेटा के अंदर जो भी सबसे ज्यादा रिपीटेड वैल्यू होगी वो आपका मोड कहलाएगा। मतलब अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लेट से 4 2 1 4 5 2 4 3,
तो दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सर इसमें मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी है? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी है दोस्तों इसके अंदर? 4। देखें 2 कितने टाइम्स आया है? 2 आया है 2 टाइम्स, और जो 4 आया वो कितने टाइम्स आया? 1 2 3। सो माय मोड इज 4। ऐसा बस बिल्कुल सिंपल सी चीज है, और कुछ करना नहीं है हमने इसके अंदर, कोई कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म नहीं करते, ठीक है ना। मैं एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों के सामने करवा देता हूँ ताकि ये बात और जो है वो क्लियर हो जाए, फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। दोस्तों सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो जरा मुझे दोनों सवालात के अंदर से जरा मोड बताइए कि सर दोनों में मोड मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी है? शाबाश, जल्दी से। जी दोस्तों 5। स्टूडेंट्स मुझे बता रहे हैं सर पार्ट ए के अंदर जो आपके पास मोड आ रहा है वो मोड है 5, और पार्ट बी के अंदर जो आपके पास मोड आ रहा है वो कौन सा है? जी दोस्तों देखिए 5 के साथ साथ 9 भी आ रहा है मोड में आपके पास, ऐसा 5 के साथ साथ मोड में 9 भी आ रहा है आपके पास, ऐसा। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? बाई मोड। नोट कर लीजिएगा अपने पास, इसको मैं क्या बोलूंगा? बाई मोड बोलूंगा, ऐसा। बिल्कुल मनीषा, दो वैल्यूज हैं पार्ट ए के अंदर, और पार्ट बी के अंदर भी मेरे पास कितनी वैल्यूज हैं? दो वैल्यूज अगेन होंगी पार्ट बी के अंदर भी मेरे पास, दैट इज 10 एंड 20, ऐसा। और ये भी मेरे पास क्या कहलाएगा? बाय मोड। ठीक है दोस्तों, सब साथ है मेरे? देखिए अगेन याद रखिएगा, क्योंकि यूज ऑफ कैलकुलेटर मुझे एग्जाम में अलाउ होता नहीं है, और ये बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है, जनरल एबिलिटी का, तो इसीलिए हम इस तरह की चीजें इसमें सीख रहे हैं, ऑल्दो हमारे कोर्स का पार्ट भी है और फिर बेसिक मैथमेटिक्स का है। अरीबा बेटा वो भी मोड ही होगा, ठीक है ना, वो भी मोड ही कहलाएगा, ठीक है। अगर कोई वैल्यू 3 कंटेन करता है तो वो भी मेरे पास मोड ही कहलाएगा। मैं एक सवाल और स्क्रीन के ऊपर शो करता हूँ, उसको देखते हैं और फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर अगेन क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट ए और बी शो हो रहा होगा आपके पास, और पार्ट ए और बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 है, मुझे जरा मोड बता दीजिए कि सर इसके अंदर मोड क्या आ रहा है? जी भाई 28। जी कहा, आप कैलकुलेटर एग्जाम में मुझे अलाउ नहीं होगा, तो सारा काम मुझे मैनुअली करना है। देखें 28 कितनी दफा है? एक दफा, दो दफा। 26 भी तो दो दफा है, और सर 30 भी मेरे पास क्या है? दो दफा है, ऐसा। तो मेरे पास कितने मोड आए इसमें? 28, 30 और 26। बल्कि 28 आप लोगों ने मुझे गलत बताया है, 28 तीन दफा है दोस्तों। 28 कितनी दफा है? तीन दफा। एक दफा ये रहा, एक दफा ये रहा, और एक दफा ये रहा। तो इसके अंदर मेरे पास मोड क्या आया? मोड इज इक्वल टू सिर्फ 28, ऐसा। और सर पार्ट बी के अंदर अगर मैं देखता हूं तो 413 एक दफा, 413 दो दफा, 436 एक दफा, 436 दो दफा, ऐसा। जी बिल्कुल मनीषा, तो इसके अंदर भी बाय मोड आपके पास आ रहा होगा 413 आंसर 436। बिल्कुल ओसामा, उसको बाय मोड से डिनोट करूंगा मैं। सेट है। अरीबा पार्ट ए के अंदर देखें, पार्ट ए के अंदर अरीबा
मैं मोस्ट रिपीटेड वैल्यू चेक कर रहा हूँ ना, तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी है? 28 है, क्योंकि 28 कितने टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स आ रहा है। तो सिंपल जो मेरा मोड होगा वो 28 कहलाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं एक ही दफा एक ही वैल्यू जो सबसे ज्यादा रिपीटेड हो रही है, तो वही वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट करेगी पूरी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को। क्या बात क्लियर होती है? अनिवा सेट है? जी दोस्तों, अगर मुझे इस टॉपिक, अगर मैं ये आपसे बोलूं कि सर ये टॉपिक मैं क्लोज कर रहा हूं और मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन कर रहा हूं, अगर किसी बच्चे का कोई इशू है, कोई चीज समझ नहीं आई है, तो मुझसे पूछ लो, फिर हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। सबको क्लियर है? वेरी गुड। तो दोस्तों इंशाल्लाह ताला मैं आप लोग तैयारी रखिएगा, और तैयारी आप लोग करते रहें इस टॉपिक की, चैप्टर नंबर मेजरमेंट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की। और मैं इंशाल्लाह ताला इसी वीक के अंदर आपका एक क्विज भी अरेंज कर रहा हूं, ठीक है? तो आप लोग तैयारी कहाँ से करेंगे? तैयारी सर आप लोग करेंगे जो मैंने आप लोगों को क्लास में वर्किंग कराई है वो, प्लस मैं हैंडआउट्स के अंदर मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको दिए हैं, फर्दर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो भी आप लोग सॉल्व करेंगे, और उनके आंसर जो है वो उसी के अंदर होंगे। अरीबा क्विज जो है वो इसी वीक के अंदर मैं अरेंज करवाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है ना? जैसे मैंने आपसे डे 1 पे कहा था कि दोस्तों एक टॉपिक हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे, उस कंप्लीट डिस्कस करने के बाद उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और उसकी प्रैक्टिस करने के बाद मैं आपका क्विज भी अरेंज करूंगा, ताकि वो एक टॉपिक कंप्लीट तरीके से लॉक हो जाए हमारा, ठीक है? तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? सब साथ है मेरे? बिल्कुल, मैं नोट्स जो है अपने हैंडआउट्स ग्रुप पे अगेन शेयर कर दूंगा। कोई स्टूडेंट अगर ग्रुप पे नहीं है तो कोई मसला नहीं है, एडमिन से कांटेक्ट कर लीजिएगा तो आपको ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप में, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है ना? फर्दर आप मेरा नंबर भी नोट कर सकते हैं। कोई भी मसला हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, अगर एडमिन से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा हो तो। सेट है अब्दुल वहीद? जी भाई, आगे बढ़े? चले, सही है। दोस्तों हम आते हैं ऑर्डर्स ऑफ ऑपरेशंस के ऊपर। अच्छा, अब ऑर्डर्स ऑफ ऑपरेशन का अगर मैं आपको हैंडआउट का थोड़ा सा पार्ट अपना दिखाता हूं, तो ऑर्डर्स ऑफ ऑपरेशन हमारे पास कैसे होते हैं उसके बारे में हम लोग रीड करते हैं थोड़ा सा। ये देखिए दोस्तों, तो ऑर्डर्स ऑफ ऑपरेशन का हमारे पास एक नया ये टॉपिक आया है। आप लोग जरा इस डेफिनेशन को जरा रीड करें और अपने पास नोट डाउन भी करिएगा। ये तीन जो मैंने आपके पास ऑर्डर्स ऑफ ऑपरेशन लिखवाए, ऑल्दो ये तीनों जो है वो सेम फॉर्मेट से सॉल्व होते हैं, लेकिन डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट तरीके से डिनोट किया जाता है इनको, ऑर्डर्स ऑफ ऑपरेशन को। तो जरा डेफिनेशन आप लोग रीड करें और फिर हम डिस्कशन अपनी स्टार्ट करते हैं। जी भाई, सब साथ है मेरे? जी दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इस बारे में। देखें क्या लिखा हुआ है कि मेनेमोनिक्स आर ऑफन यूज्ड to help students remember the rules involving the first letter of the words representing various operations, and different mnemonics are in use in different countries। कि हर तरीके की जो है वो mnemonics यूज करता है हर डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, ऑल दो तीनों का मतलब जो है वो सेम ही होता है। तो आइए जरा बाकी
के बारे में भी हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि सर ये जो मेरे पास लिखा हुआ है पेमडास, इसका मतलब क्या है और ये क्या डिनोट करता है, ठीक है ना। फिर हम इसके सॉल्व की तरफ भी मूव ऑन करेंगे। जी दोस्तों, व्हाट इज पेमडास? तो इन द यूनाइटेड स्टेट्स द एक्रोनिम पेमडास इज कॉमन. It stands for parenthesis, exponents, multiplication, division, addition, subtraction. PEMDAS is often expanded to the mnemonics. Please excuse my dear Aunt Sally. जी दोस्तों, तो दोस्तों हमें सबसे पहले अगर मैं ये फॉर्मेट फॉलो करता हूं, दैट इज P E M D and S, तो दैट्स मींस P स्टैंड फॉर पैरेंथेसिस, सबसे पहले मैं अपने ब्रैकेट्स वगैरह सॉल्व करूंगा. E स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंट, फिर उसके बाद में जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगी, जो पावर्स वगैरह की वैल्यूज होंगी, मैं उसको सॉल्व करूंगा. देन सर फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ऐसा आप लोगों को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बस आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए. बाकी मैं हैंडआउट तो ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो नो नीड टू राइट एनीथिंग. फिर आगे मूव ऑन करते हैं दोस्तों, और दूसरा भी मैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शो कर देता हूं. बेड मास एंड पॉड मास. तो दोस्तों जरा इसकी डेफिनेशन आप लोग रीड करिएगा अपने एंड पर, फिर हम इसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. देखिए सर, अगेन बेड मास जो है आपके पास क्या बताता है? ब्रैकेट्स, एक्सपोनेंट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. ठीक है दोस्तों. बॉड मास आप लोगों को क्या बताएगा? ब्रैकेट, ऑर्डर्स. ऑर्डर्स का मतलब क्या होता है? जो ये फॉलो करे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन, ये ऑर्डर्स होते हैं. तो कॉमनली जो है वो यूज किया जाता है बोर्ड मास का रूल. जो कॉमनली यूज करते हैं वो बोर्ड मास का रूल यूज करते हैं. नहीं बेटा, नहीं सुमैया. जी भाई, क्या कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करें हम? सब साथ हैं मेरे? यस सर. तो आइए हम क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं. स्टार्ट करते हैं बेसिक से, और फिर हम मॉडरेट लेवल को अचीव करते हुए हम डिफिकल्टी लेवल की तरफ मूव ऑन करेंगे. बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, और ताकि इसलिए हैं ताकि आप जरा वार्म अप हो जाइए, और फिर उसके साथ साथ हम लोग सॉल्व करेंगे. बिल्कुल जहरा. देखें, बात एक ही है. सारे मैं मेथड्स को ऑप्ट करूं या सिर्फ बॉड मास को ऑप्ट करूं, बात तो एक ही है ना. उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है. सबका मतलब एक ही है, सिर्फ उनकी जो डिनोट करने का तरीका है वो अलग अलग है. सही है ना. तो हम सिर्फ बॉड मास को ही फॉलो करेंगे, ताकि जो है वो मोस्टली भी वही यूज होता है, और हम उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे. तो दोस्तों अगर मैं पहले सवाल की बात करूं, सबसे पहले बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, तो ब्रैकेट में क्या आ रहा है? 60. एंड देन सर मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं, कोई डिवीजन नहीं, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं, कोई एडिशन नहीं है, तो डायरेक्ट मैं सब्ट्रैक्शन की तरफ चले जाऊंगा, दैट इज 40. और अगर मैं पार्ट बी की तरफ मूव ऑन करता हूं, तो पार्ट बी में पहला जो इन दोनों का अगर मैं नेट करता हूं, माइनस करता हूं, तो कितना बनता है? 20 प्लस 27 माइनस 7 करूंगा, तो दोस्तों मेरे पास ये बनेगा अगेन 20. तो पार्ट बी का आंसर भी दोस्तों क्या आ रहा होगा मेरे पास? 40. ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत बेसिक चीज है, और लेकिन सिर्फ इसीलिए ताकि हम यूज टू हो जाएं अपने आगे के क्वेश्चंस के लिए. आइए दोस्तों आगे मूव ऑन करते हैं, और मैं आपके सामने शो करता हूं बाकी के क्वेश्चंस भी, फिर हम उसको देखते हैं.
जी दोस्तों, तो पार्ट ए तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। बिल्कुल अमरीन, लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको बिल्कुल पोर्टल के ऊपर अवेलेबल होगी और यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अवेलेबल है, लेकिन पोर्टल के ऊपर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों पहला हमने सॉल्व किया था, दैट इज 40 आया था। दूसरा हमने सॉल्व किया था, उसका भी आंसर 40 आया था। तीसरा अगर मैं सॉल्व करूं तो आप लोग देख सकते हैं कि सर पहले मैं अगर इसको सॉल्व करता हूं 15 प्लस 6 इंटू 6 माइनस 2 का स्क्वायर, तो अगर मैं पहले ब्रैकेट सॉल्व करता हूं तो दैट इज 15 प्लस 6 इंटू 6 36 माइनस, अब मैं एक्सपोनेंशियल पावर सॉल्व करूंगा तो 2 इंटू 2। अगर ये कुछ बच्चे होंगे जिनका मैथ्स स्ट्रांग नहीं है, मैथ्स वीक है, तो 2 स्क्वायर का मतलब ये है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2। जितनी दफा भी आपके पास पावर लिखी हुई होगी दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है ना? तो 2 इंटू 2 करूंगा तो 4 आएगा, तो मेरे पास 4 आ जाएगा। अब सर अब क्या परफॉर्म करूं पहले मैं? हाँ भाई, बोर्ड मास के अंदर पहले क्या आ रहा है? पहले एडिशन आ रहा है। तो अगर मैं एडिशन परफॉर्म करता हूं तो एडिशन कितना होता है दोस्तों मेरे पास? जी दोस्तों, 51। ये कितना बनता है एडिशन अगर मैं करूं, कितना बनता है? -51 तो दोस्तों मेरे पास कितना बनता है ये नेट, इसको अगर मैं करूंगा तो 37। सिमिलरली सर अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं तो इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेता हूं तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81। सेट है? जी दोस्तों, अगर हम पार्ट ई की तरफ मूव ऑन करते हैं दैट इज 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 30। तो दोस्तों बाकी वाले जो आई से लेके एम तक के हैं ये लोग आप लोग सॉल्व करें जल्दी से और मुझे इनके करेक्ट आंसर बता दीजिए, फिर हम एक स्टेप और ऊपर की तरफ मूव ऑन करते हैं। पार्ट आई का आंसर क्या आ रहा है? जी भाई, पार्ट आई का आंसर क्या आ रहा है दोस्तों? 25। और पार्ट जे का 20। फिर सर पार्ट के का 28। पार्ट के का 28 आ रहा है। दोस्तों पार्ट के का क्या आ रहा है? ओनली 8। और पार्ट एल का कितना आ रहा है? जे का 28। पार्ट एल का कितना है दोस्तों? सुमैया ये 17 किसका है इसका? और पार्ट एम का कितना बन रहा है दोस्तों? जहरा ये 81 किस चीज का आंसर है बच्चे? 81 किसका आंसर है? एल का 81 है। और एम का? एम 62। डन, ऐसा ही है सबके साथ। बिल्कुल बेसिक चीज है थी सर ये हमारे पास।
पार्ट एम 52, पार्ट एम चेक कर लीजिए दोस्तों, पार्ट एम 62 है या 52 है? हम कर भी लेते हैं, पार्ट एम में कर लेता हूं। 45 माइनस 23 प्लस 5 into 8, so that is 22, 62। सही है जरा, सेट है, कोई मसला नहीं है। तो दोस्तों हम लोग आगे भी मूव ऑन करते हैं फर्दर। अच्छा, कॉपी वगैरह तो नहीं करना ना आप लोगों ने? इजी है, बहुत सिंपल चीज है, ये तो बचपन से करते हुए आ रहे हैं हम लोग। जी दोस्तों, तो ये वाले सवालात को जरा हम लोग तरीके से सॉल्व करेंगे और इसको बात भी कर लेते हैं हम पार्ट ए की। ये 21 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 इंटू 9 प्लस 5। कोई मसला नहीं है ओसामा, कोई मसला नहीं है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, बोर्ड मास का रूल फॉलो करेंगे। 21 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9 इंटू 3 कितना होता है? 27 प्लस 5, ऐसा। तो दोस्तों अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं तो क्या बनता है? जी भाई, अच्छा इसको सवाल में एडिट कर लीजिएगा, इसको 20 कर लीजिएगा आप लोग, सवाल में एडिट कर लीजिएगा। दैट इज दिस इज 20। नाउ अगर मैं 20 को 4 से डिवाइड करता हूं तो 4 5 से 20 प्लस 27 प्लस 5, दैट इज 37, ऐसा। सही है। आयशा बेटा, ये 28 कौन किसका आंसर बताया आपने? 28 किसका आंसर बताया आपने? सर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 18 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट सॉल्व करता हूं तो ये 1 आएगा प्लस 4, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो 3 इंटू 1 प्लस 4, 3 1 जा 3 और प्लस 4 करूंगा तो मैं क्या आएगा? 7, ऐसा। सब साथ है मेरे, आगे मूव ऑन कर सकता हूं मैं? सब साथ है? जी दोस्तों चलें, आप लोग ये वाले सॉल्व करें, सी डी एंड ई, और फिर हम डिस्कस करते हैं इसके आंसर्स को। शाबाश। पार्ट सी, पार्ट डी एंड पार्ट ई आप लोग सॉल्व करिए और फिर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इस बारे में जल्दी से। शाबाश।
जी दोस्तों, तो आई गेस पार्ट 3 का जो आपके पास आंसर बन रहा होगा दैट इज 33। पार्ट डी का जो आपके पास आंसर बन रहा होगा दैट इज 38। और पार्ट ई का जो आंसर बन रहा होगा दैट इज 110। ऐसा सबके यही बन रहा है आंसर। बाकी भी सॉल्व कर लें, कोई मसला नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। जिनका मैथ्स वीक है वो सुकून से अपना टाइम लें और सॉल्व करें, कोई जल्दी वाली बात नहीं है। अगेन एक एक स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। उस्मान कौन सा सब बताओ, उसामा बताओ कौन सा बेटा, कौन सा सॉल्व करें? सी का 15 होगा। सी सॉल्व करना है, ओके सी सॉल्व कर लेते हैं। आइए सी सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो पार्ट सी में हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि 14 माइनस 8 प्लस 3 प्लस 8 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 8। या मैं 24 डिवाइड बाय 8 को कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ कि 24/8। तो अगेन सर अब मैं पहले इसको क्रॉस कर देता हूँ। तो 8 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ूंगा कि 24 आए? जी भाई, 8 3 जा 24, वेरी गुड। तो अब मेरे पास इक्वेशन क्या बनी कि 14 माइनस 8 प्लस 3 प्लस 8 इंटू 3। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 3 जा अगेन से 24 बनेगा। और अब अगर मैं जरा सारे प्लस वालों को ऐड करता हूँ तो दोस्तों मुझे सम बताइएगा कितना बनेगा। जी कितना बनता है? 35। 35 बन रहा है सम इसका। थर्टी फाइव और 35 माइनस 14 करूंगा तो माइनस कितना बनेगा? 21। ओके, ऐसा -21 आ रहा है। जी भाई, फर्स्ट माइनस देन ऐड, और विच वन? हाँ भाई, पहले माइनस करूंगा या पहले प्लस करूंगा? पहले एडिशन करेंगे बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग एंड देन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कितना आता है दोस्तों? ये माइनस का 21 आता है। ऐसा ही है, सबका यही आ रहा है। अदान बोर्ड मास का रूल फॉलो करूंगा ना। पहले एडिशन आ रहा है फिर देन सब्ट्रैक्शन आएगा। सही है अदनान? भाई बाकी वैल्यूज सही हैं या सॉल्व करूं अगेन? सबकी सेम आ रही है बाकी वैल्यूज? जी दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं ताकि फिर मैं आगे मूव ऑन कर सकूं। डी सॉल्व कर दूं? ओके, पार्ट डी भी सॉल्व कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। 4 इंटू 5 प्लस 14 प्लस 8 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 9। जी वेरी गुड मनीषा। तो 4 इंटू 5 कितना होता है? 20 प्लस 14 और 8 को अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो कितना बनता है मेरे पास? 22 माइनस 9 की टेबल कितना पढ़ूंगा कि 36 आए? 4 टाइम्स, ऐसा?
तो 4 देन ऐड करता हूं तो 42 माइनस 4 दैट इज 38। सेट है? अरीबा सही है? चलें जी, आगे मूव ऑन करूं फिर मैं, सब साथ हैं मेरे? चलें जी, हम आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं दोस्तों, और कुछ हम एडिशनल क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर शो करता हूं और फिर बात करते हैं हम उनके बारे में। अभी कहां तक किया था? पार्ट डी तक किए थे हमने ना? जी दोस्तों, चलें स्टार्ट हो जाएं शुरू से, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके, और जरा पार्ट एफ जी एच आई जे ये वाले पार्ट जरा सॉल्व करें और फिर बात करते हैं हम लोग। शाबाश। जी दोस्तों, डन। पार्ट एफ का आंसर मुझे बताइए, पार्ट एफ का आंसर क्या आ रहा है? पार्ट एफ का आंसर क्या आ रहा है? पार्ट एफ का 19, 16, 60 कैसे बता रहे हैं? पार्ट एफ का आंसर बताइए दोस्तों मुझे। पार्ट एफ का आंसर कितना आ रहा है? एफ 20 आ रहा है। सॉल्व भी कर लेते हैं भाई हम इसको। 28 डिवाइड बाय 4 प्लस 3 प्लस 10 माइनस 8 और मल्टीप्लाई बाय 5। तो 10 और 10 20, ठीक है। तो पार्ट एफ तो 20 ही आ रहा होगा आपके पास। पार्ट जी कितना आ रहा है दोस्तों? पार्ट जी का आंसर कितना आ रहा है? 30। ओके, सबका 30 आ रहा है पार्ट जी का। वेरी गुड। पार्ट एच का कितना आ रहा है? 47।
नहीं अदनान, पार्ट जी का जो है वो 30 ही आ रहा है, पार्ट जी का 30 ही आ रहा है, सही है। पार्ट आई का देख लेते हैं हम लोग, पार्ट आई का बताएगा कि पार्ट आई का कितना आ रहा है, 86, ओके। और पार्ट जे का कितना आ रहा है, ओके उसामा जी का बताता हूँ। O stands for order, that is divide, multiply, addition and subtraction. जे का कितना आ रहा है, 27। जी उस्मान कौन सा करवाऊं, जी करवाऊं, ओके जी देख लेते हैं। 12 माइनस 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस 20 डिवाइड बाय 4। तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ आपस में, अगर इन दोनों को ही मैं नेट करता हूँ तो ये 7 बनेगा, प्लस इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास 18 बनेगा और 5, तो कितना बनता है 30। सेट है, सेट है रुस्तम, उसामा, पार्ट जी सही है। जी भाई, पहले माइनस नहीं किया है, वो मैंने उसको सेट बना के कर दिया। अगर ये भी करता, अगर मैं ऐसा करता, देखें, अगर मैं इसको ऐसे करता, चलें और सिंपल वे में कर लेते हैं कि 12 माइनस 5 ऐसे नहीं देता, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, पहले इसको डिवाइड करवाया था तो 5 टाइम्स पे आता, ठीक है ना। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कराता तो कितना आता ये 18 प्लस 5। अब मैं अगर एडिशन करवाता तो पॉजिटिव वैल्यूज उसामा, बिल्कुल अदनान, माइनस लास्ट में करेंगे हमेशा एंड में ना, पहले मैं एडिशन करूंगा, ठीक है। तो उस्मान, उसामा, अगर मैं पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड करूं तो मेरे पास कितनी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, 3 पॉजिटिव वैल्यूज हैं। अगर मैं 3 पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड करता हूं तो दोस्तों मेरे पास कितना बनता है 35 माइनस 5, तो दैट इज 30। उसामा आप क्लियर है, उसामा रुस्तम आप सेट है बेटा। बाकी सब दोस्तों के अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है, आंसर सबके सेट है। आई भी करवा देते हैं, ओके चले आ जाइए, आई भी देख लेते हैं हम लोग। पार्ट आई 10 प्लस 8 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4। पहले डिवीजन कर लेता हूं मैं, या इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, 90 डिवाइड बाय 9 माइनस 4। तो ये 10 टाइम्स पे आएगा, तो 10 प्लस 8 इंटू 10 माइनस का 4, और ये आ जाएगा 80 प्लस 10 माइनस का 4। पहले एडिशन करूंगा तो 90 माइनस का 4 एंड दैट इज 86। सेट है आयशा, आयशा राना सेट है, सेट है। चलो आओ आगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब थोड़े से कॉम्प्लेक्स सवाल की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं दोस्तों, प्लीज सब अटेंशन रहिएगा, अटेंटिव रहिएगा मेरे साथ साथ। एक एक पार्ट करके सॉल्व करेंगे, इसका सारे पार्ट में शो नहीं कर रहा एक साथ। जी दोस्तों चलें, शाबाश। मैं आपको सुकून से 5 मिनट दे रहा हूं, इस सवाल को सबसे पहले तो आप लोग समझें और फिर इसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करो। देखो सबसे पहला काम क्या होता है, आप सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व कर लो, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व कर लो और फिर देन फर्दर आप लोग सॉल्व करते रहो इजीली, कोई मसले वाली बात नहीं होती, ठीक है ना। सुकून से 5 मिनट दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करें और फिर हम लोग बात करते हैं इस बारे में, सही है दोस्तों।
जी दोस्तों, फाइनल आंसर क्या आ रहा है इसका? 3 आ रहा होगा आई गेस, बाकी स्टूडेंट्स का भी आया है। फाइनल आंसर इसका 3 आ रहा होगा। सेट है सुमैया, अदनान सेट है बेटा। बाकी स्टूडेंट्स भी कर लें तो फिर मैं भी सॉल्व करवा देता हूँ। बस उसामा इसी तरीके से है। ओके वही सॉल्व कर लेते हैं। ओके ओके उसामा, मैं भी करवा देता हूँ सॉल्व, आ जाओ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, पहले एक ब्रैकेट ये है, फिर एक ब्रैकेट ये वाला है, ठीक है, और फिर एक ब्रैकेट ये वाला है। तो पहले सबसे पहले मैं ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करता हूँ, जो मैंने हाईलाइट किया है, सबसे पहले मैं ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेता हूँ। बाकी चीजें मैं ऐसे ही रखता हूँ। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ इस ब्रैकेट को, तो कितना बनता है दोस्तों? अगर मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ तो कितना बनता है? -16 और -16 इंटू 24 में से माइनस करूंगा तो कितना बनेगा दोस्तों? 8। और 4 और 20 को अगर मैं नेट करता हूं तो 16 बनेगा आई गेस मेरे पास, ऐसा। अब अगर मैं 8 और 4 को 8 और 12 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं दोस्तों, तो मेरे पास कितना बनेगा? 96 माइनस के 96 डिवाइडेड बाय 16। तो अगर मैं माइनस का 96 डिवाइड बाय 16 करता हूं तो कितना बनता है दोस्तों मेरे पास? -6। ऐसा। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कराता हूँ, सबसे पहले मैं अगर मल्टीप्लाई करा लेता हूँ इस वाली चीज को, तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होंगे आपस में, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6/6। ठीक है। और फिर 6 में से 6 कैंसिल करूंगा तो हो जाएगा 4 - 1 दैट इज 3। ऐसा। भाई सही है, खुश हो तुम लोग? लास्ट स्टेप कौन सा, ये वाला? ये वाला? ये फर्स्ट वाला बताओ या सेकंड वाला बताओ, ये बताओ। फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? जिसपे मैंने फर्स्ट लिखा है या सेकंड जिसपे लिखा है मैंने? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, चलो मैं दोनों दोनों रिपीट कर देता हूँ। देखो दोस्तों, जब भी इस तरह का हो ना कि एक फ्रैक्शन हो तुम्हारे पास, अब प्लीज सब बात सुनेंगे मेरी। जब भी इस तरीके का सीन हो कि आपके पास कि एक फ्रैक्शन आ रहा है और दूसरी एक सिंगल वैल्यू आपने मल्टीप्लाई करनी है दोस्तों, तो इसको भी फ्रैक्शन में ले आओ। इसको भी फ्रैक्शन में ले आओ। इसके फ्रैक्शन के नीचे अंडरस्टूड बाय कितना होता है? 1 होता है। बिल्कुल बिल्कुल सुमैया, बिल्कुल उसी पॉइंट के ऊपर आ रहा हूं, उसी पॉइंट के ऊपर आ रहा हूं, उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। देखो अगर मैं इसको मैन्युअली करता तो देखें, 6 के -6 के नीचे क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है। अब सर क्या हो गया कि दो फ्रैक्शन है आपस में, कौन कौन से फ्रैक्शन? पहला फ्रैक्शन ये रहा 1/6, और दूसरा फ्रैक्शन है -6/1। जब आपस में ये लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों फ्रैक्शन का रूल था कि अगर फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेगा, ऐसा। और साइन आपस में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा क्या? माइनस। जब ये 6 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, जब ये वाला 6 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6, और जब ये 6 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा ये भी डिनोमिनेटर के अंदर हो जाएगा क्या? 6। तो 6 इंटू 6 1 टाइम्स के ऊपर कैंसिल होंगे, तो मेरे पास अल्टीमेट क्या बचेगा? 4 - 1 दैट इज 3। सही है सुमैया? अगर मैं कैंसिल भी करूंगा तब भी मेरे पास 3 ही आंसर बनेगा। सही है दोस्तों। अच्छा, ये जो फ्रैक्शन पे अभी मैंने मल्टीप्लाई करवाया, ये फ्रैक्शन का हमारे पास एक कंप्लीट टॉपिक है, उसमें सब तरीके के फ्रैक्शन जो है हम डिस्कस करेंगे मैन्युअली।
कि सर उसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, उन चीजों को किस तरीके से हमने टैकल करना है एग्जाम्स के अंदर, और कुछ मैं उनकी शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा ताकि वो इजीली आप लोग अप्लाई करेंगे और फिर आपका सवाल जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। जी दोस्तों, क्या बात समझ में आती है? मैं आगे बढ़ सकता हूँ? पूरा प्रॉब्लम स्क्रीन पे रख दें, मतलब पूरा मैं ऐसे जूम आउट कर दूं? वही साहब ये कह रहे हैं आप? अब्दुल वहीद ये कह रहे हैं बेटा आप? चलो जी, क्या मैं आगे आगे मूव ऑन करूं? क्या मैं आगे मूव ऑन करूं दोस्तों? वेरी गुड, चलो आ जाओ, शाबाश। जी दोस्तों, तो ये सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है सुकून से, कोई जल्दी नहीं है किसी किस्म की। आप लोगों ने सुकून सॉल्व करना है और फिर देन मैं इसके आंसर्स को डिस्कस करता हूँ। शाबाश, जल्दी से प्लीज कॉम्पिटेंट होके सॉल्व करना है हमने। शाबाश, जल्दी से, शाबाश। जी दोस्तों, डन। -50 कह रहे हैं बच्चे, -50 आ रहा है आंसर क्या? कुछ स्टूडेंट्स ने -50 बताया मुझे। ओके सुमैया, चेक करते हैं। बाकी स्टूडेंट्स अपना आंसर कोड कर दें। आयशा राना कह रही हैं 35। ओके, आदिल साहब कह रहे हैं -59।
ओके, मनीषा भी कह रही हैं, मनीषा कह रही हैं 55, पॉजिटिव 55। चेक करते हैं। मैं सॉल्व करवाऊं, क्योंकि मुझे डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स मिल रहे हैं। -50, -59, 35, 92, पॉजिटिव 55। चलो देखते हैं, आओ देखते हैं, आओ देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, अगर मैं 4 का स्क्वायर सॉल्व करता हूं तो डेट इज 16 -5, और इनको सॉल्व कर लेता हूं तो मैं क्या बनेगा 3। फिर दोस्तों अगर मैं 4 और 2 को सॉल्व कर लेता हूं तो 4 2 जा 14, 2 जा 28 हो जाएगा माइनस का। अब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, अगर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 प्लस 3, फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज, सेकंड ब्रैकेट क्लोज, थर्ड ब्रैकेट क्लोज। तो 16 -3 28। अगर मैं अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ, 2 2 जा 4 और प्लस 3 -1, तो 7 और -1 6 हो जाएगा ये। तो क्या बनेगा माइनस का 6। अगेन से अब 28 और -6 करूंगा तो दोस्तों मेरे पास कितना बनता है 22। और अब 22 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज, मनीषा ऐसे करें ना, मैन्युअली करें, कैसे डिफरेंट आ रहा है, कोई स्टेप हम बीच में मिस कर रहे होंगे जिस वजह से ऐसा हो रहा होगा। तो 16 -66 इज इक्वल टू माइनस का 50। अली क्या कह रहे हैं बेटा आप? ओके उसामा। आयशा बिल्कुल सब्ट्रैक्ट एंड में करें, एंड में ही करेंगे हम। सेट है मनीषा, सेट है, सब्ट्रैक्ट एंड में ही करेंगे बेटा। वही शो तो कर दिया बेटा, पूरा प्रॉब्लम स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, सवाल भी और सॉल्यूशन भी। कोई मसला नहीं आयशा, वो इस वजह से क्योंकि वो अगेन समझ लो काइंड ऑफ ब्रैकेट में है ना, तो इसी वजह से मैंने 5 -2 कर लिया। सही है। आगे बढ़ सकते हैं, मैं आगे मूव ऑन करूं? यस सर, चले आ जाइए, हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। एक दो सवाल हम लोग और सॉल्व करते हैं और फिर आगे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था ना हमारे पास, ये बी था ना? ठीक है जी दोस्तों, चलें शाबाश। आप लोग की स्क्रीन के ऊपर नया क्वेश्चन आ रहा होगा। शफीक बिल्कुल आप मुझसे कमेंट सेक्शन में अपने पास क्वेश्चंस पूछ सकते हैं लिखकर, अदरवाइज आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई मसला वाली बात नहीं है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई क्यूरी हो, कोई मसला हो, तो आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है शफीक। जी दोस्तों, तो इसका आंसर क्या आ रहा है?
डेसिमल में नहीं, फ्रैक्शन है, मुझे बता दीजिएगा। डेसिमल में नहीं, फ्रैक्शन है, बता दीजिएगा। तो आई गेस 1/10 आ रहा होगा शायद। आई गेस 1/10 आ रहा होगा। डेसिमल्स में आप लोगों ने निकाला है, कैलकुलेटर यूज मत करें, मुझे फ्रैक्शन में आंसर बता दीजिएगा। वन ओवर टेन, बिल्कुल आयशा राना। जिनका 0.1 आ रहा है उनके आंसर्स भी सही है, लेकिन कैलकुलेटर प्लीज यूज नहीं करें। फ्रैक्शन है, मुझे आंसर बता दीजिएगा। तो 1/10 मेरे पास फाइनल आंसर इसका होगा। जी दोस्तों, 1/10 सबका आ रहा है, कोई मसला तो नहीं है। हाँ बिल्कुल मनीषा, वैसे भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर देखें दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। अच्छा हुआ बात याद आ गई कि जब भी ऐसा हो ना आपके पास कि सर मैं डेसिमल में आंसर लिखूं या मैं फ्रैक्शन में आंसर कोड करूं, तो फ्रैक्शन में आंसर कोड करना ज्यादा सुटेबल रहता है एज कंपेयर टू डेसिमल में आंसर कोड किया जाए। ठीक है ना? अगर आप लोग मैनुअली सॉल्व कर रहे हैं तो और मैनुअली सॉल्व करते में 0.1 आपका आंसर आ रहा है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन प्रेजेंटेशन के लिहाज से मैं अगर 1/10 लिखूंगा तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, वरना बात तो एक ही है, 1/10 लिखूं या 0.1 लिखूं तो बात तो एक ही है, लेकिन प्रेजेंटेशन के हिसाब से 1/10 अच्छा है। सॉल्व कर दें उसामा, बिल्कुल सॉल्व कर देता हूँ बेटा मैं आपके लिए, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। देखिए 14 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 5। ओके, तो 14 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 20। तो 7 टू जा 14, तो 14 डिवाइडेड बाय 140, इसको मैं अगर फ्रैक्शन में लिखता हूँ 14 ओवर 140, 14 वन जा 14 और 14 वन जा 14, तो 1/10 इज माय आंसर। ठीक है दोस्तों, उसामा सेट है, आगे बढ़ जाऊं? चलो जी आ जाओ, आगे मूव ऑन करते हैं हम। पार्ट सी था। आज की क्लास का लास्ट सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं और फिर देन हम ऑफ करेंगे। ये लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। डन उसामा? चलिए जी दोस्तों, ये वाला सवाल आप लोग सॉल्व करें और फिर हम इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। शाबाश।
जी भाई सुमैया, ये 1665 क्या है बेटा? इतना बड़ा आंसर आ रहा है 1665। फाइनल आंसर मेरे ख्याल में 26 होना चाहिए। अदनान साजिद वेरी गुड बेटा। फाइनल आंसर मेरे ख्याल से 26 होना चाहिए। गुलाम अकबर ओके 27 चेक कर लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, चेक कर लेते हैं। जी भाई बाकी स्टूडेंट्स भी सॉल्व कर लें, मुझे अपना आंसर बता दीजिएगा और फिर हम देख लेते हैं। Which bracket to solve first? This one. ब्रैकेट्स के अंदर सबसे क्लोज ब्रैकेट ये वाला है ना, पहले ब्रैकेट है फिर फर्दर ब्रैकेट है फिर फर्दर ब्रैकेट है, सबसे पहले मैं ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करूंगा। जी दोस्तों डिस्कस करें। कितने स्टूडेंट्स स्टिल अटेम्प्ट कर रहे हैं, हैंड रेस करें अपना। ओके आप लोग सॉल्व कर लीजिए फिर करते हैं। ओके मनीषा, ओके गुलाम अकबर, डिस्कस हम लोग कर लेते हैं इसको, कोई मसले वाली बात नहीं है। आओ देखो, आओ देखो, एक काम करो इसको मल्टीप्लाई करा लो, क्योंकि अगेन ये बाहर है ना, दैट मीन्स ब्रैकेट में, ठीक है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करा दो 9 5 जा 45 हो जाएगा, माइनस 38 माइनस, समझ लो ये भी आपके पास एक काइंड ऑफ ब्रैकेट ही चल रहा है। तो 4 1 4 और 4 2 8, तो 20 आएगा इसकी जगह के ऊपर, माइनस। अब मैं सर अगर इस ब्रैकेट को सॉल्व करता हूं तो पहले मैं डिवीजन करूंगा, 3 और 12, 3 1 3, 3 4 12, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 कितना होता है अगेन सर 4, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 हो जाएगा दोस्तों मेरे पास ऐसा। तो अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं दोस्तों इस तरीके से लिखकर, तो 4 इंटू 4 कट जाएगा 1 टाइम्स पे, तो 20 माइनस 1 बचेगा, तो 45 माइनस 38, 20 और 1 को एडजस्ट करूंगा तो कितना बनेगा 19, और बाहर माइनस का साइन है तो 19 आ जाएगा। अब 38 माइनस 19 कितना बनता है? जी दोस्तों 38 माइनस 19 कितना बनता है? 19, और 19 को 45 से मैं लेस कराऊंगा, सेट है मनीषा। तो अगर मैं 38 और माइनस को 45, 38 और 19 को मैं एडजस्ट कराऊंगा तो अगेन 19 बनेगा, और इन दोनों को मैं नेट करता हूं तो मेरा आंसर क्या बनेगा 26। ऐसा ये है भाई। सेट है आमिर। जी दोस्तों क्या सब मेरे साथ हैं? जी भाई तो दोस्तों देखिए थोड़ा सा टाइम तो एक्सीड हो गया, कुछ मैं 2 मिनट आपके और लूंगा और फिर हम क्लास को जो है वो ऑफ करते हैं। देखिए हमेशा याद रखिएगा दोस्तों के जो जर्नल एबिलिटी का पोर्शन है वो बेसिक मैथ्स का पोर्शन है, लॉजिकल रीजनिंग वाले कुछ चैप्टर्स भी हैं वो इंशाअल्लाह जो है हम पूरा जब मैथ्स का कोर्स डिस्कस कर लेंगे उसके बाद मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगा वो वाले पार्ट। अच्छा अब क्या होता है कि कुछ चीजें आपको इजी लग रही होती हैं, ठीक है ना, वो इजी इस सेंस में लग रही होती हूँ कि उनका बैकग्राउंड का फर्क होता है, लेकिन मेरे लिए यहाँ पर हर एक एक बच्चा इंपॉर्टेंट है, जिसको आता है उसको भी, जिसको नहीं आता उसे भी, ठीक है ना, तो मैं सबको साथ में लेके चलता हूँ।
मैं तो ये प्रेफर करूंगा कि जिस स्टूडेंट को ये इजी लग रहा हो ना कि सर इजी चल रहा है क्लास में काम, वो भी क्लास अटेंड करे। देखिए नॉलेज हमेशा जब मैं गेन करूंगा कहीं से तो नॉलेज मेरी इंक्रीज होगी, कभी भी मेरी नॉलेज जो है ना वो डिक्रीज नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोगों से मैं यही प्रेफर करूंगा कि अगर कोई ऐसी चीज होती है जो आपको लगता है कि हाँ सर ये इजी है और मैं खुद मैनेज कर लूंगा, तो भाई आप उसको एक दफा देख लो वीडियो को, तो कोई ऐसा मसला नहीं होगा। ठीक है ना, आपकी नॉलेज इंशाल्लाह ताला इंक्रीज ही होगी। और ये मैं आपको फिर बता दूं, एज कंपेयर टू सीए, और सीए के अंदर जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड टेक्निक्स, दैट इज मोस्ट द डिफिकल्ट सब्जेक्ट इन एएफसी। और वो मैथ्स और स्टेट से पूरा पूरा लिंक है उसका, और वो बहुत ऊपर की लेवल की कहानी है। ठीक है ना, उस कंपेयर टू जनरल एबिलिटी में बहुत जो है ना एक रिस्ट्रिक्टेड बाउंड एरिया में हूं कि सर आपको मैं किस तरीके से लेके चलूं। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मैं साथ साथ ट्रिक्स भी बताता रहूंगा, ताकि आप लोग जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं उसके अकॉर्डिंगली इजीली सॉल्व कर सके। ठीक है ना। उसामा, ब्रैकेट सॉल्व करने में कोई खास रूल नहीं है, बस ब्रैकेट्स के अंदर सबसे छोटा वाला ब्रैकेट हो सबसे पहला, जो ब्रैकेट्स के अंदर फर्दर ब्रैकेट्स हो आप पहले उनको सॉल्व करें और फिर बड़े वाले ब्रैकेट सॉल्व करने पे आए। ठीक है ना, बिल्कुल मिड से स्टार्ट करो कि सर जो सबसे छोटा ब्रैकेट है पहले मैंने वो सॉल्व करना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इजी हो जाएगा। अच्छा, ग्रुप का लिंक जो है आप लोग एडमिन में वसीम होंगे, ठीक है, वसीम भाई होंगे एडमिन के अंदर, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो आपको ग्रुप का लिंक सेंड कर देंगे। अदर आपके पास उनका नंबर नहीं है तो आप मेरा नंबर नोट कर लो, आप मेरा नंबर कांटेक्ट कर लो, नोट कर लो, आप मुझे जो है वो सॉल्व मैसेज कर दीजिएगा, तो फिर मैं आपको जो है वो फर्दर कंसर्न पर्सन का नंबर दे दूंगा, तो वो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है ना। जिस बच्चे के और मैं सर अगेन आज जो है वो दोनों चीजों के हैंडआउट सेंड कर दूंगा। ठीक है, अरीबा देखो, 9 और 5 को मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि वो ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है, अगर मैं ये वाला पार्ट सॉल्व करता अरीबा, तो तब भी मेरे पास जो वैल्यू आती, मिसाल के तौर पर एक वैल्यू आ रही है मेरे पास एक्स वाई जी। ठीक है अरीबा, एक्स वाई जी आ रही है, उसके लिए माइनस में मेरे पास ये लिखा हुआ है, तो देन फिर माइनस कराने से पहले मुझे मल्टीप्लाई तो कराना पड़ता ना अरीबा, 9 into 5 तो मुझे कराना पड़ता, देन मैं एक्स वाई जी से उस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करता। ठीक है, इसीलिए मैंने 9 into 5 पहले ही कर दिया था क्योंकि वो ब्रैकेट से बाहर ही था ऑलरेडी, और उसके बाद माइनस का साइन था। सेट है अरीबा, ये चीज थी भाई, इसीलिए मैंने 9 into 5 पहले ही करवा दिया था। जी भाई, सब अमन है। बिल्कुल, मैं प्रैक्टिस के लिए अपना हैंडआउट जो है ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, आप लोग उसमें से सवाल की प्रैक्टिस करिएगा। नहीं गलत होगा उसामा, गलत नहीं होगा बच्चे, नहीं होगा। सेट है। तो दोस्तों फिर इंशाअल्लाह हम क्लास को ऑफ करते हैं, और मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करता हूँ। कोई मसला नहीं है, अगर किसी बच्चे से हरी बार क्वेश्चन नहीं हो रहा है मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लो, दूसरे बच्चे भी मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर डिस्कस करते रहते हैं क्वेश्चंस, तो आप भी पूछ सकते हैं, कभी भी मुझसे पूछ लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है ना। चलें दोस्तों, फिर इंशाअल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करता हूँ मैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।